तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, दुनिया की अगर सबसे लंबी लैंड बॉर्डर अगर किसी देशों के बीच में है तो वो है अमेरिका और कनाडा के बीच में। बहुत ज़्यादा लंबी लैंड बॉर्डर है और यहाँ पर कोई भी फेंसिंग भी नहीं है और इनके देशों के बीच में इतने अच्छे संबंध है कि कोई भी यहाँ पर बिना वीज़ा के आ जा सकता है। किसी से कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। अगर आपको फास्ट स्पीड में यहाँ पर जो है ना गार से जाना है कनाडा की तरफ तो कोई भी बैरियर भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा मधुर है और इनके बीच में तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि भाई ये भाई भाई के जैसे हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज कनाडा में बोली जाती है वही लैंग्वेज अमेरिका में भी बोली जाती है और दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। इनफैक्ट दोनों देश यहाँ पर नेटो के भी एलाई है। तो यहाँ पर अगर कनाडा के ऊपर कुछ होता है तो अमेरिका साथ देगा और अमेरिका के ऊपर कुछ होता है तो कनाडा साथ देगा। तो इस तरह के संबंध यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि भाई अमेरिका जो है कनाडा को भी अनेक्स कर सकता है। अमेरिका का इतिहास देखोगे तो अमेरिका ने यहाँ पर बहुत सारे देशों के ऊपर हमले किए हैं, उनको बर्बाद किया है। चाहे हम यहाँ पर लीबिया के बारे में बात करें, सीरिया के बारे में बात करें, इराक़ के बारे में बात करें, और भी ना जाने कितने देश लिस्ट में होंगे जिनके ऊपर यहाँ पर अमेरिका ने हमला किया है और उनको बर्बाद कर दिया है। तो भाई बहुत सारे देशों के लिस्ट है इसमें और इसमें आ सकता है यहाँ पर कनाडा का भी नाम, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर हो सकता है कि कनाडा को एनेक्स करे। और यही बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है, जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जनवरी के महीने में। और उन्होंने यहाँ पर कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनके साथ एक डिनर पर भी कही है कि भाई तुम यहाँ पर जो है ना तो अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाओ, क्योंकि अमेरिका के पास अभी जो स्टेट्स है वो 50 है। और यहाँ पर उन्होंने बात बोल दी कि भाई कनाडा 51वां जो स्टेट है वो यहाँ पर बन सकता है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये क्या यहाँ पर जो कनाडा है, जो इतना बड़ा देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्या वो अमेरिका का हिस्सा बन सकता है? क्या है यहाँ पर अमेरिका का प्लान और कैसे यहाँ पर चीज़ें होगी, आज सबके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो अगर हम यहाँ पर जो है ना मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का, तो आपको यहाँ पर दो बहुत बड़े देश देखने को मिलेंगे। एक हुआ यहाँ पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा होगा यहाँ पर कनाडा। दोनों ही लैंड मास के मामले में बहुत ज़्यादा बड़े देश हैं। इनफैक्ट जो कनाडा है वो रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर भी है, यानी कि उसके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं मैप में भी कि कितना बड़ा देश है यहाँ पर ये कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर लगभग 4 करोड़ के आसपास है, यानी कि पॉपुलेशन उसके लैंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। आप यूक्रेन की देख सकते हैं, यूक्रेन देश जितनी यूक्रेन की पूरी पॉपुलेशन है उतनी ही यहाँ पर कनाडा की भी पॉपुलेशन मानी जाती है। तो भाई यहाँ पर जो कनाडा है उसके पास लैंड मास बहुत है, लेकिन यहाँ पर उसकी आबादी कम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको उसके नीचे जो अमेरिका है वो देखेंगे तो अमेरिका यहाँ पर लैंड मास के मामले में कनाडा से कम है, लेकिन उसकी जो आबादी है वो लगभग 35-36 करोड़ के आसपास है। तो भाई यहाँ पर आबादी भी जो है ना 8-9 गुना ज़्यादा बड़ी है कनाडा से, लेकिन यहाँ पर उसका लैंड मास कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कनाडा और अमेरिका के रिश्तों के बारे में बात करें तो दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कभी कोई टेंशन ही देखने को मिली, ना ही कभी कोई दोनों देशों के बीच में जो है ना लैंड का डिस्प्यूट है, ना ही कुछ है अभी फ़िलहाल। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। क्योंकि देखा जाए तो जो कनाडा है वो अभी भी यहाँ पर जो है ना एक रिपब्लिक देश नहीं है, क्योंकि उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहाँ पर ब्रिटेन का जो महाराजा है किंग्स चार्ल्स, वही यहाँ पर जो है ना उनका भी महाराजा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना कनाडा के ऊपर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है। तो ये चीज़ें जो शायद है ना अमेरिका के लिए कुछ खास इतनी अच्छी मानी जा नहीं सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक कॉमनवेल्थ रिम चलती है। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो ना जो हुआ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना अजीब है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को यहाँ पर ये राष्ट्रपति बनेंगे, अभी तक बने नहीं हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है ना वो कई सारी जो है ना बातों में जो है ना घिरते जा रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अभी बने भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना इनकी बातें जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना 1 हफ्ते पहले एक बात बोली थी और वो बोला था कि भाई हम यहाँ पर जो है ना कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ इन दोनों देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ जाते हैं और जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि ड्रग्स की स्मगलिंग ज़्यादातर मैक्सिको से होती है, लेकिन यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो कनाडा के रास्ते भी आ जाते हैं। तो भाई ये चीज़ बोली थी और इसके ऊपर यहाँ पर धमकी दे दी थी कि भाई कनाडा और मैक्सिको को हम यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगा देंगे। अब देखिए ये जो धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, तो भाई इसकी वजह से जो जस्टिन ट्रूडो
है जो पीएम है कनाडा के, वो डर गए कि भाई अगर ऐसा होता है तो भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो तो यहाँ पर बर्बाद ही हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर $100 की अमेरिका को बेचते थे उसके ऊपर 25% का टैरिफ लग जाएगा तो वो $125 की हो जाएगी, और इसकी वजह से यहाँ पर वो बिक नहीं पाएगी अमेरिका की मार्केट में, और इसकी वजह से जो कनाडा की इकोनॉमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर जाएगी। और इस चीज़ से यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गए कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से फेस टू फेस मीटिंग करते हैं और यहाँ पर जो है ना उनके साथ जो है ना डिनर करते हैं और बातचीत करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो और हमारे साथ ऐसा मत करो, टैरिफ वेरिफ मत लगाओ। तो वो पहुँच गए यहाँ पर फ्लोरिडा में, अमेरिका का स्टेट है, और वहाँ पर मार लागा कुछ ऐसा जो है ना एक रियल इस्टेट है, वहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे थे। तो जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि भाई यहाँ पर जो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो भाई टैरिफ वेरिफ मत लगाओ, इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कह दिया कि जो टैरिफ है हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई तुम्हारी इकोनॉमी को हम यहाँ पर जो है ना डूबने नहीं देंगे, लेकिन तुम यहाँ पर अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाओ। अब ये बात सुनी डोनाल्ड ट्रंप की तो जस्टिन ट्रूडो और उनके जो मिनिस्टर थे वो यहाँ पर हंसने लगे और उन्होंने ऐसा किया कि भाई जोक की तरह ले लिया एक, लेकिन ये जोक नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर एक हफ्ते पहले भी ये बात बोली थी कि भाई जो टैरिफ है वो यहाँ पर 25% दोनों तरफ से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो भाई ये चीज़ जो है ना वो जोक की तरफ तो यहाँ पर नहीं ले जा सकती, और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जो बोलते हैं वो यहाँ पर करके भी दिखाते हैं। तो ये चीज़ थी, और इसके बाद यहाँ पर जो है ना यही चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका का जो प्लान है वो कनाडा को एनेक्स करने का भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ उस पर यहाँ पर जो है ना एक पोस्ट पब्लिक की थी, और उन्होंने यहाँ पर एआई से जनरेटेड इमेज बनाई थी जिसमें यहाँ पर वो पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पर साइड में कनाडा का झंडा भी लगा हुआ है। तो ये चीज़ें देखकर यहाँ पर ये लगता है कि भाई जो ट्रंप है वो तो यहाँ पर जो है ना कनाडा को छोड़ने वाले नहीं है, और यहाँ पर हो सकता है कि कनाडा है उसको अमेरिका एनेक्स भी कर ले। एनेक्स मतलब यहाँ पर जबरन कब्जा कर लेना, जैसे कि इजराइल ने यहाँ पर फ़लस्तीन का जबरन कब्जा कर रखा है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी मान्यता नहीं मिली है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका कनाडा के ऊपर भी जो है ना एनेक्सेशन कर सकता है, यानी कि जबरन कब्जा कर सकता है। तो ये चीज़ है, और इसको यहाँ पर बिल्कुल भी हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का एक और प्लान बना हुआ था जिसका नाम था वॉर प्लान रेड। अब ये जो वॉर प्लान रेड है ना ये अमेरिका का बहुत पुराना प्लान है, और उसमें यहाँ पर ये है कि भाई हम यहाँ पर कनाडा को एनेक्स करेंगे। और ये जो प्लान बना था वो यहाँ पर बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब तक यहाँ पर अमेरिका के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स आए नहीं थे, और उनको यहाँ पर यही उम्मीद लग रही थी कि भाई हमारे ऊपर भी कभी भी हमला हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका तो आज़ाद देश था, लेकिन यहाँ पर जो कनाडा है उसमें यहाँ पर ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा दखल होता था, और यहाँ पर समझ लीजिए कि कॉमनवेल्थ का एक देश होता था। वैसे तो यहाँ पर ब्रिटेन का जो कब्जा था वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर भी होता था, हालांकि पाकिस्तान उस समय देश नहीं था, इंडिया यहाँ पर देश था, लेकिन यहाँ पर वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो अमेरिका का यहाँ पर प्लान था कि भाई हम यहाँ पर जितने भी ब्रिटेन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एसेट्स है, जो भी यहाँ पर देश है, उनके ऊपर हम यहाँ पर हमला कर देंगे, क्योंकि अमेरिका की जो बॉर्डर है वो कनाडा से मिलती है, और कनाडा यहाँ पर कॉमनवेल्थ रिम के अंदर आता है, आज भी आता है, और उनका जो महाराजा है वो यहाँ पर ब्रिटेन का महाराजा ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी, और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया था वॉर प्लान रेड, जिसके अंडर यहाँ पर कनाडा को कब्जे में करने का प्लान शामिल था। हालांकि उसके बाद देखा जाए तो ये जो प्लान था वो इतना वर्क किया नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हुए और वहाँ से अमेरिका को कभी खतरा लगा भी नहीं। और यहाँ पर जो नेटो बना तो उसके बाद तो यहाँ पर दोनों देश एक एलाई बन गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वॉर प्लान रेड है वो यहाँ पर कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर उनके आर्काइव में उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर इस प्लान की जो झलक है वो यहाँ पर मिलती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी, और शायद हो सकता है कि जो वॉर प्लान रेड है उसको यहाँ पर दोबारा से लागू कर दिया जाए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो कनाडा की जो इतना बड़ा जो लैंड मास है ना उन सब में लोग रहते नहीं है। नॉर्दर्न एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पर खेती नहीं होती है, रोड नहीं है, वहाँ पर जंगल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो साउथ वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गर्म मान सकते हैं, वहाँ पर खेती भी होती है, सारी चीज़ें इसकी सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पर साउथ वाले पार्ट में हैं। उनकी जो राजधानी ओटावा, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, विनीपेग, सारे के सारे जो शहर है वो साउथर्न जो साइड है वहाँ पर ही मिलेंगे, और यही साइड जो है ना अमेरिका से लगती है। तो उन्होंने यहाँ पर ये प्लान बना दिया था कि भाई जो भी यहाँ पर बड़े बड़े शहर है उनको यहाँ पर बॉर्डर पार करके कब्जा लेंगे। लेकिन कभी भी यहाँ पर ये जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो ट्रंप है वो इस वॉर प्लान रेड को इम्प्लीमेंट कर दे और कनाडा को अपने कब्जे में ले ले। क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना उनको यहाँ पर हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को। तो भाई जो चीज़ यहाँ पर ये बोलेंगे तो उनका जो वजन है वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल आदमी बनने वाले हैं। तो भाई वो कोई भी बात जो बोलेंगे वो हल्के में तो बोलने वाले नहीं हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में हुई किस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसका यहाँ पर प्लान हो सकता है कि कनाडा को अनेक्स करना, लेकिन कनाडा वाले इस बात को जोकिंग में ले रहे हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो वरना डिसलाइक कर दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।